मैं योगी कैमरामैन गुंजन के साथ पल पल की अपडेट देते रहेंगे और आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। 125 किलोमीटर तक कोई फ्यूल पंप नहीं है, तो हमारी रिजर्व में लगी हुई थी गाड़ी। यहाँ मैकडी बंद है भाई, पता नहीं चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। कि उज्जैन से ग्रोथ की तरफ ही जाते हैं फिर सब, है कि नहीं? My Goa vibes are still on. अब गुड़गांव जा रहे हैं, गोवा। तुम वहाँ पे भी तो नहीं पानी भरा होते। यार फाइनली लास्ट पैच पे आ गया है, ठीक है। तो एक चार्जिंग स्टेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमने देखा था एक गाड़ी चार्ज हो रही थी। अगर आपको बुलावा आया होगा महाकाल के दर्शन का, तो आप उज्जैन का स्टे भी बुक कर सकते हो। अब भाई साहब, ये है भाई जुगाड़, ये है जुगाड़, चला चला गया जुगाड़। उम्मीद पे दुनिया कायम है और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं योगी आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद योगी पे। तो यार आज है डे 14 टूर का लास्ट डे। आज हम जा रहे हैं वापसी इंदौर से गुड़गांव। बैक टू बेसिक्स, ऑफिस संभालना है यार। टूर वाले डेज कंप्लीट हो जाएंगे आज शाम को। हम रुके हुए थे भाई रमाडा में एंड रूम साइज़ थोड़ा छोटा है। बाकी ब्रेकफास्ट एंड डिनर भर भर के ऑप्शन है यार बुफे में। वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप इंदौर में स्टे ले रहे हो। एल्स आप उज्जैन में भी स्टे ले सकते हो यार। अगर आपको बुलावा आया होगा महाकाल के दर्शन का, तो आप उज्जैन का स्टे भी बुक कर सकते हो। उज्जैन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम लास्ट 2 टाइम से उज्जैन में ही स्टे कर रहे थे। महाकाल का शायद बुलावा आया था, इस बार नहीं था, तो इंदौर से अब सीधा हम वापसी घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 11:30 के आसपास। अब हम निकलेंगे यहाँ से एंड NH52 कल आपने देख ही लिया था कैसा है। ट्रक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, सो हम NH52 को तो अवॉइड ही करेंगे यार। अब हम मुंबई एक्सप्रेस वे ही लेने वाले हैं। 80% मुंबई एक्सप्रेस वे है, बाकी 20% थोड़ा सा सिंगल रोड रहेगा एंड कुछ स्टेट हाईवेज़। इस पे वापसी के टाइम पे एक 35 रुपीज़ का टोल और आने वाला है, जिसमें पैसे कटने हैं। बाकी यार हम गोकर्णा तक घूम के आ गए हैं, हमारा कोई भी टोल का पैसा नहीं लगा है अदर देन दैट 3000 वाला पास। सो मिलते हैं यार एन रूट। गोवा से होके आए हैं यार, गोवा में नहीं पहनी ये टी शर्ट और अब पहन रही है वापसी घर जाते टाइम। My Goa vibes are still on. गोवा में तो पहनी नहीं यार ये टी शर्ट। My Goa vibes are still on. अब गुड़गांव जा रहे हैं, गोवा। तुम वहाँ पे भी तो नहीं पानी भरा होते। गाड़ी भाई टोटल चल चुकी है 4059। अब निकल रहे हैं इंदौर से गुड़गांव के लिए। जय सिया राम। करा दो गड्डी भी। चला गया क्या चला गया? इको यार पहला टोल लगा नहीं हुआ था कहीं पे भी। मैं देख रहा हूँ कितने लगे। 100 रुपीज। 100 रुपीज़ का है ये लगा हुआ। नहीं भाई थैंक यू। अब भाई साहब फाइनली यार रह गया ये NH52 पीछे। एंड ये उज्जैन की तरफ हमने कट ले लिया। कौन सा गाना गा रहे थे? अनु मलिक का गाना गा रहे थे। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल राजमन है। यार ये अब वही वाला हाईवे है जिसपे 100-125 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आता, सॉरी कोई फ्यूल पंप नहीं आता। तो यार अपनी टैंकी में इतना फ्यूल रखना, पेट्रोल डीजल CNG व्हाटएवर, कि आप 125 या 150 किलोमीटर तक बिंदास जा सको। इसके बाद ये मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा, उसके बाद फिर एग्जिट होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यार। हमारी लास्ट टाइम हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि अगले 125 किलोमीटर तक कोई फ्यूल पंप नहीं है, तो हमारी रिजर्व में लगी हुई थी गाड़ी। बट फॉर्चुनेटली 125 किलोमीटर आ गई एंड हमें एक फ्यूल पंप मिल गया था, तो हमने
टॉप अप करवा लिया, तो ध्यान रखना यार। ये जाता है उज्जैन से ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ की तरफ, GROWTH नहीं, GROTH वाला ग्रोथ। वैसे भाई बोल सकते हैं कि उज्जैन से ग्रोथ की तरफ ही जाते हैं फिर सब, है कि नहीं? तो उज्जैन आओ, दर्शन करो, फिर देखो कैसे ग्रोथ की तरफ पहुंचते हैं। यार ये मेरे पीछे टोल देख पा रहे होगे, ये काइंड ऑफ एक एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है उज्जैन से गरोठ। तो अब जो ये 3000 वाला एनुअल पास है, 3000 वाला एनुअल पास की एंट्री किस हिसाब से काउंट होती है, जैसे मैंने एंट्री की इस पर, उस टाइम पे मेरे पैसे डिडक्ट नहीं होते। तो अब जब मैं फाइनली इस एक्सप्रेस वे से आउट हुआ हूँ, यहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया है, इस टाइम पे मेरी एक सिंगल एंट्री काउंट होगी। एंड जो वो एंट्रीज़ लेफ़्ट होती हैं उसमें से सिर्फ एक ही डिडक्शन होगी, उसमें से ऐसा नहीं है कि 2 डिडक्शन हो जाएंगी, कि एक बार एंट्री करने का और फिर यहाँ से एग्ज़िट करने का, तो वो एक ही काउंट होगी। तो अगर आप एक्सप्रेसवे से, नेशनल एक्सप्रेसवे से कहीं पे एग्ज़िट लेते हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी फाइनल एक अमाउंट कटती थी वो एक ही एंट्री में काउंट होगी। तो ऐसा मत सोचना कि मेरी 2, अगर मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहा हूँ तो एंट्री के टाइम पे भी एक वो काउंट होगी एंड फिर एग्ज़िट के टाइम पे भी एक काउंट होगी। यार ये जब आप उज्जैन से गरोठ एक्सप्रेसवे हाईवे पे चढ़ते हो, उसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद अगर आप दिल्ली गुड़गांव साइड जा रहे हो, तो जब मुंबई एक्सप्रेसवे का कट लेते हो, तो मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर के अंदर खाने पीने का और वॉशरूम वगैरह अगर आपको जाना है तो उसकी फैसिलिटी है। तो आप भाई यहाँ हॉल्ट ले सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए। एंड एक न्यारा एनर्जी का फ्यूल पंप भी है और एक चार्जिंग पॉइंट भी है यार। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आ रहे हो तो एक चार्जिंग स्टेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमने देखा था एक गाड़ी चार्ज हो रही थी, आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। अभी वो देखो, एक चार्जिंग पॉइंट भी है भाई। तो यहाँ भाई आप एक होल्ट ले सकते हो खाने पीने का, और अगर वीडियो में नज़र आ रहा हो तो एक फ्यूल स्टेशन भी है न्यारा का। तो अब यहाँ से रिफ़िल करा के, टॉपअप करा के गाड़ी, एंड हम निकलते हैं गुड़गांव के लिए। फिर यार टॉपअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लास्ट टॉपअप होगा अभी का इस वाले टूर का, फिर ये सीधा गुड़गांव पहुँच जाएगी भाई। ये खड़ी अपनी गाड़ी, गंदी हो रखी है भाई, मस्त। ये देख लो भाई, फूड स्ट्रीट के नाम से है। यहाँ आपका पिज़्ज़ा हट, जिलमिल ढाबा वगैरह, कोस्टा कॉफ़ी वांगो, ये आपको मिल जाएंगे। वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हम आ रहे हैं वापसी गोवा से। अपना टूर था गुड़गांव से गोकर्णा से गोवा, गोवा से सोलापुर, इंदौर, एंड फिर घर वापसी टू गुड़गांव। अब यार जिन लोगों को ये दुविधा थी कि एनुअल फास्टैग का क्या महत्व है, वो मेरे घर के पास वाले टोल पे चलेगा नहीं चलेगा, अब टोल पे लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कोई लड़ाई नहीं हुई भाई, कोई भी लड़ाई नहीं हुई भाई किसी के साथ। किसी भी टोल पे कोई आनाकानी नहीं, कुछ नहीं, स्मूथली गए, स्मूथली वापसी आ गए। सब कुछ एनुअल टोल पास के अंडर में गया है। एंड अभी भी 100+ ट्रिप्स बची हुई हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को फ़ायदा जानना है भाई कि फ़ायदा क्या है इसका, भाई मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। पहले भी मैंने ये टूर्स किए हैं, तकरीबन 5,000 से 6,000 के बीच में टोल लगता था, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 200 से और 110 के बीच में ही एवरेज टोल की कॉस्टिंग निकल के आती है नेशनल हाईवेज़। अगर मैं नेशनल एक्सप्रेसवेज़ की बात करूँ, जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे है यार, एक अगर कट में लेता हूँ ना, गुड़गांव से एंट्री करके, एंड अगर मैं सवाई माधोपुर उतरता हूँ तो 400-450 के आसपास का टोल लगता है, ठीक है। तो जिन लोगों को भाई फ़ायदा जानना है ना भाई, ये फ़ायदे हैं इसके। सिर्फ 3,000 रुपये में मैं घूम के आ भी चुका हूँ, एंड अभी भी मेरी 100+ ट्रिप्स बची हुई हैं उसमें। मतलब ऐसे मैं 2 या 3 ट्रिप और कर सकता हूँ। तो यार बेफिक्र होके बिंदास ले लेना एनुअल टोल पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब यार एग्ज़िट होगी इससे, मुंबई एक्सप्रेसवे से, ये सीधा अभी बना नहीं हुआ है। तो
ये अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 किलोमीटर के बीच में था ये स्ट्रेच। अब इसको हमें छोड़ना है। अब थोड़ा सा हमें सिंगल रोड पे जाना है, स्टेट हाईवे, जहाँ पे 35 रुपये का टोल लगेगा हमारा, बिकॉज एनुअल पास उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो एंड अब फिर से हम यहाँ से जाके NH52 पे मिलेंगे। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटी सी टनल आएगी, वहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है यार, तो हमारा रीचिंग टाइम मेरे ख्याल से बढ़ने वाला है अब। सो लेट्स सी कितना टाइम में लगता है। जब ये मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा बन जाएगा देन टाइम बहुत कम हो जाएगा यार। अब ये है भाई स्टेट हाईवे, और इस पर लगेगा अब टोल। अरे दादा, स्टेट हाईवे इस पर टोल लगेगा 35 रुपये का। अब उतर गए यार नेशनल एक्सप्रेस वे से। ये वाला जो पैच था ये तकरीबन 60 किलोमीटर्स के आसपास था। एंड यार इस पर वॉशरूम वगैरह नहीं मिले हमें, तो ये थोड़ा सा चैलेंज था। ना कोई वॉशरूम वगैरह था, ना कुछ खाने पीने का सिस्टम था। पेट्रोल पंप भी नहीं है इस वाले पैच पे। लेट्स सी, अब आई गैस 50 किलोमीटर, 50 या 60 किलोमीटर के आसपास का ये सिंगल रोड है ऐसा। एंड देन फिर अब जब हम नेशनल एक्सप्रेस वे 4 पे चढ़ेंगे, मुंबई की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो अब जब दोबारा चढ़ेंगे उसके बाद फिर भाई गुड़गांव सोना ही उतरना है, उसके बाद फिर कहीं डाइवर्जन नहीं है। तो अब सवाई माधोपुर तक ऐसा ही रास्ता है। एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है ये कवर करने में। रास्ता दिखा भाई एक बार कैसा है। मैं योगी, कैमरामैन गुंजन के साथ पल पल की अपडेट देते रहेंगे और आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। ये रोड थोड़ी सी खराब है भाई। और अगर बाई चांस स्ट्रीट हाईवे हुआ तो इस बार हमारा एक टोल और लगेगा। लास्ट टाइम तो हम अंदर से आए थे। लास्ट टाइम हम आई थिंक कहाँ से बाहर हो गए थे? लाल सोट से बाहर हो गए थे, जयपुर की तरफ। आई थिंक वो वाला हाईवे मिल जाएगा 20 किलोमीटर बाद। लेट्स सी। ये रोड थोड़ी सी यार ज़्यादा ख़राब थी। बेहतर होता अगर हम सीधा NH52 से कोटा होते हुए टोंग से कोटून, एंड वहाँ से फिर हम लाल सोट के लिए निकलते हैं। लाल सोट से फिर हम मुंबई एक्सप्रेस वे लेते हैं, जो कि लास्ट बेस्ट रहता है फिर गुड़गांव तक। वो जो रास्ता है कोटून से एंड लाल सोट तक नेशनल हाईवे है वो भी, बट सिंगल रोड है। बट उस पर सिर्फ 30 से 40 मिनट ही चलना पड़ता है, उसके बाद सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे। एंड अपने कोटा जयपुर हाईवे तो यार है ही 4 लेन नेशनल हाईवे, तो इट्स बेटर कि सिंगल लेन पे 1-1.5 घंटा चलने से अच्छा है हम 4 लेन से जाएं। टाइम बराबर लगता है यार, टाइम में कोई ऊपर नीचे नहीं। तो यू कैन प्रेफर 4 लेन वाला हाईवे एज वेल, जिसमें कि फिर लास्ट में सिर्फ 30 से 40 मिनट की ही सिंगल लेन पे अपने को चलना है। उसके बाद लाल सोट से फिर गुड़गांव के लिए मुंबई एक्सप्रेस पे कतई सामने आ रहे हैं भाई। अगर ब्रेक नहीं मारोगे ना तो अंदर घुस जाएंगे ये, ठीक है? इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, मंदी करो आप मत करो, उस स्पीड में तो घुस जाओ अंदर। ये है भाई जुगाड़, ये है जुगाड़, चला जुगाड़ भाई। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ अराउंड 1.5 आवर हम फिर से मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं। तो अब हम चढ़ेंगे भाई, अब सीधा सोना उतरना है गुड़गांव। अब कोई वो नहीं है बीच में, यहाँ उतर जाए वहाँ उतर जाए, अब सीधा सोना। यहाँ के ट्रक चल रहा है।
भाई अब यहाँ से हमारी सनफ्लावर चलाएगी गाड़ी। जय सिया राम। यार फाइनली लास्ट बैच पे आ गया है, ठीक है। तो अब सोना तक यही लेके जाएंगी। एंड ये जो सवाई माधोपुर से और गुड़गांव तक का मुंबई एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर है। अभी मैंने जस्ट देखा है, इट्स 285 इज शोइंग राइट नाउ। और हमें हो गए हैं 10 मिनट के आसपास चलते हुए। तो स्पीड लिमिट 120 की है। जगह जगह आपको रास्ते में कैमरे भी नज़र आएंगे। टोल हमारा बीच में एक जगह और लगा था, स्टेट हाईवे आया था, उसके अलावा भाई हमारा कोई टोल नहीं लगा है। एंड अब घर तक भी कोई टोल और नहीं लगने वाला है, वही एनुअल पास में ही काम चल जाएगा। घर पहुंचने का टाइम अभी दिखा रहा है 10:15 बजे के आसपास। हमने एक रेस्टोरेंट पे बुकिंग की है, तो अभी हम सीधा वहीं जाएंगे गुड़गांव में ही। एंड खाना पीना खा के डिनर करके रात को 10:30 पौने 11 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। तो डिनर वगैरह करके ही फिर घर जाके फिर सो जाएंगे। कल से अपना नॉर्मल रूटीन शुरू। और यार शाम हो गई है, तो शाम का कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, अपना बिल्कुल सनसेट भी हो रखा है। गुड टू सी दीज थिंग्स। इन चीज़ों को देखने के लिए स्पेशली माउंटेन्स में या गोवा जैसी जगहों पे जाना पड़ता है, बट कभी कभार ये नॉर्मल लाइफ में भी आपको नज़र आ जाती है। भाई रेस्ट एरियाज वगैरह बना तो रखे हैं, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। 2 या आई थिंक 3 आ चुके हैं। 2 तो उसके बाद उसके बाद दो तो भाई आ ही चुके हैं, 2 का तो कंफर्म है, बट ये ऑपरेशनल नहीं है अभी। अंडर कंस्ट्रक्शन ही है यार, काम चल ही रहा है इस पे। यानी एक जगह रुके हैं अब। फाइनली कुछ मिला था। यहाँ मैकडी बंद है भाई, पता नहीं चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, और कब से बंद है या परमानेंट ही बंद हो गया ये भी नहीं पता। बीकानेर वाला खुला हुआ है एंड के सबवे खुला हुआ है। एंड उधर कोस्टा कॉफ़ी और पिज़्ज़ा हट वगैरह ओपन है। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। भाई हम आ गए हैं, अब हरियाणा में एंट्री हो गई है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला टोल है भाई, गुड़गांव साइड से। तो अब जो हमारी ट्रिप्स बची हुई हैं एनुअल पास की, वो बची हुई हैं 143। अब एक टोल हो रहेगा सोना का। सोना के टोल क्रॉस होने के बाद बच जाएंगी 142। जब हम चले थे टूर पे तब हमारी जो ट्रिप्स बची हुई थी वो थी 197। सो अप्रोक्सीमेटली इन टोटल 55 टोल्स हमने क्रॉस किए हैं एनुअल पास के अंदर, ठीक है। 3 टोल हमारे लगे हैं जो कि हमने स्टेट हाईवेज़ का यूज़ किया था। उनकी टोटल अमाउंट है 145 रुपीज़ का हमारा फास्टैग से बैलेंस कट हुआ है। रेस्ट भाई 55 टोल का कोई पैसा नहीं लगा, अदर देन दैट 3000 रुपीज़। और एवरेज टोल आप लगा लो 100 रुपये, 100 से 110 के बीच में, मतलब 105 रुपये आप लगा लो एवरेज। इतने रुपए हमारे अप एंड डाउन होने में लग जाते अगर हमारे पास एनुअल पास नहीं होता तो अभी आपको डिसाइड करना है यार कि आपके लिए सही है या नहीं है। सही लगता है तो भाई लो, हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा है। ऐसे ऐसे 2-3 टूर और हो जाएंगे भाई।